हेलो फ्रेंड्स, क्राउन जीएस का ज्योग्राफी का ये सेकंड वीडियो होगा जिसमें सौर मंडल टॉपिक से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को इन डिटेल्स देखेंगे, लाइन बाय लाइन स्कैन करेंगे। ठीक है, ये आपका स्टेट पीसीएस हो गया, दरोगा और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल में एक केंद्रीय सूर्य और अन्य ग्रह है जो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी सौर मंडल में कौन कौन आ जाता है? एक तो सेंटर में सूर्य हो गया और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य का परिवार सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि से मिलकर के बना हुआ है। सौर मंडल का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य में स्थित है। ठीक है, जितना भी सौर मंडल का पार्ट है उसमें अगर आप द्रव्यमान देखिएगा तो 99.99% जो है सूर्य का ही है। बाकी 0.01% में सारा ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह सभी बने हुए हैं। सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर के 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। मंदाकिनी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो आपको याद होगा। अब हम देखेंगे सूर्य। ठीक है, जो सौर मंडल का तारा कौन है? सूर्य है। तो आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सूर्य की स्पीड पूछा जाए तो कितना होगा? लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड। इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, सूर्य जो है मंदाकिनी का एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्षों में लगाता है। यह अवधि क्या कहलाता है? कॉस्मोस ईयर। ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि सूर्य एक चक्कर जो लगाता है 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से। अब देखिए, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा व 3,33,000 गुना भारी है। देखिए आकृति अगर देखिएगा तो सूर्य का जो है पृथ्वी से 109 गुना है और भार 3,33,000 गुना। लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपको। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 28 गुना है। साइज देख लिए 109 गुना और भार कितना है? 3,33,000 गुना। एक एक लाइन को स्कैन करते चलिए, कहीं से भी एग्जामिनर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है, तो इस सूरत में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पे कई बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। कभी कभी आपको मीटर में पूछ देगा दूरी, कभी किलोमीटर में पूछ देगा। तो याद रखिए 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर मीटर में पूछता है तो 2 जीरो बढ़ेगा, किलोमीटर में है तो 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। जिसका जो प्रकाश है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा 500 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। तो कभी आपको लगभग 8 मिनट दिया हो रहेगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट नहीं है, 8 मिनट है, 6 मिनट है, 7 मिनट है, 5 मिनट है, तो 8 मिनट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको याद रखिए एग्जैक्ट 500 सेकंड लगते हैं। सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष माना गया है और इसका जो व्यास है वह 1391016 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? 1391016 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के रासायनिक संगठन में 71% हिस्सा हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम तथा 2.5% लिथियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व का है।
नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। कई बार पूछता है कि सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होती है वह किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। देखिए यह प्रक्रिया ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा बनती है, प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे सूर्य के संरचना। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ठीक है, जो सबसे आंतरिक भाग है वह क्रोड के नाम से जाना जाता है, जिसका तापमान 150000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 15 पे 60 आपको याद रख लेना है। बाहरी सतह प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए आंतरिक सतह भाग को क्रोड कहा जाता है और बाहरी सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है, जो दीप्तमान सतह के रूप में जाना जाता है और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया कि सूर्य की सतह का या फिर सूर्य के प्रकाश का जो सतह पे टेम्परेचर है, तापमान है, वह कितना है, तो आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए सौर ज्वालाएं। ठीक है, सोलर प्रोमिनेंसेज, बाहरी सतह से उठने वाली लपेटें। ठीक है, ऐसे भी अगर आप आग लगाते होंगे तो देखेंगे कि लपेटे की तरह से उठती है। तो सूर्य के बाहरी सतह से उठने वाली लपेटें और ज्वालाएं, लपेटें जो है सौर ज्वालाएं कहलाती है, जिनकी पहुंच कितना है, 1,00,000 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। नेक्स्ट देखिए वर्णमंडल। ठीक है, क्रोमोस्फीयर, तो ये प्रकाश मंडल के वे किनारे हैं जो कि वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं होते हैं। जो भी वर्णमंडल है सूर्य का हिस्सा, वह प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट देखिए किरीट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो किरीट या फिर कोरोना, कोरोना भी वायरस फैला हुआ है, लेकिन किरीट कहलाता है जो बाहरी भाग होता है सूर्य का। तो यह एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है जो कि सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अगर सूर्य ग्रहण लगेगा तो बाहर में हल्का इस तरह से रिंग टाइप का बन जाता है और वहाँ से प्रकाश निकलता है और ये ज़्यादातर एक्स किरणें उत्सर्जित करती है और इसी को हम किरीट या फिर कोरोना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट फ्रॉनहोफर रेखाएं, तो ये काली रेखाएं होती है जिन्हें सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सौर कलंक। ठीक है, सन स्पॉट, तो कोरोना में विद्वान काले रंग के धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से कम होता है। ठीक है, सौर कलंक का जो तापमान होता है सूर्य की सतह के तापमान से कम होता है और इसी को सौर कलंक के नाम से जानते हैं। इनमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ दे सकता है एग्जामिनर कि सूर्य का कौन सा भाग में जो है चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है, तो हो जाएगा कोरोना, जो कि आपका सूर्य ग्रहण के दिन आता है। इन कलंकों से उत्पन्न ज्वालाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में झंझावत उत्पन्न होती है जो उपग्रह आदि को प्रभावित करता है। सौर कलंकों का एक चक्र लगभग 11 वर्ष में होता है। ठीक है, सौर कलंक एक चक्र कितने वर्ष में पूरा करते हैं, 11 वर्षों। नेक्स्ट देखिए सौर पवन, सोलर वाइंड, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स। ठीक है, सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धारा को हम सौर पवन के नाम से जानते हैं। वायु पवन जैसे होता है उसी तरह सौर पवन हो गया। नेक्स्ट है ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस वे नज़ारे हैं जो रोशनी की बरसात का आभास करवाते हैं। ये वायुमंडल एवं सौर पवनों के घर्षण से उत्पन्न होती है। अगला देखिए सौर मंडल के पिंड। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन 2006 में आकाशीय पिंड को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, तो आकाशीय पिंड के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। पहला देखिए परंपरागत ग्रह, तो परंपरागत ग्रह कितने, 8 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वहीं बौने ग्रह जिनको क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं तो है प्लूटो, चिरान और सेरस।
पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसमें पूछेगा इनमें से कौन बौन ग्रह या क्षुद्र ग्रह नहीं है, तो हो जाएगा प्लूटो, चिरान और सेरस। याद कीजिए, प्लूटो, चिरान और सेरस ये तीनों के तीनों क्षुद्र ग्रह हैं। अगला है लघु पिंड। तो उपग्रह, धूमकेतु और अन्य जितने भी पिंड हैं ये सभी के सभी लघु पिंड में आते हैं। तो आपको याद करना है मेनली कौन सा, बौना ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह। बाकी तो ये आपको ऑप्शन देख के इसको अगर याद कर लेंगे तो एलिमिनेट कर पाएंगे। ग्रह तो याद होगा, इसी चीज़ है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब देखेंगे ग्रह के बारे में। तो ग्रह, पीछे हमने देखा क्या, तारे देखा। सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। अब हम ग्रह देखेंगे। तो सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य से ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और अपनी परिक्रमा कक्षा में पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ से आपको याद करना है पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, जोवियन या फिर ब्रह्म ग्रह, यह कई बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनल ग्रह, आंतरिक ग्रह जिसको पार्थिव ग्रह से हम जानते हैं, या फिर जोवियन या फिर ब्रह्म ग्रह, बाह्य ग्रह जिसको बोलेंगे। तो पार्थिव ग्रह में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसको कैसे याद करना है, ये मिडिल हो, ये जो है क्रम में है। पहला ग्रह सूर्य से अगर आप बढ़ते हुए दूरी के क्रम में बढ़ेंगे तो हो गया बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो शुरू का जो 4 है वह पार्थिव ग्रह कहलाया, और लास्ट का 4 क्या कहलाया, जोवियन या फिर बाह्य ग्रह कहलाया। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपको इसको याद करना है। काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपको कि पृथ्वी कौन सा क्रम पे है, या फिर बृहस्पति कौन सा क्रम पे है, या फिर आपको सजाने के लिए पूछ देगा। ठीक है, तो ये जो दोनों है इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रखिए। एक तो दूरी के अनुसार उसका क्रम, और दूसरा आकार के अनुसार। ठीक है, तो बड़े से छोटे आकार में देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध हो गया। तो दूरी के हिसाब आपसे आप देखिए, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो गया। आकार के हिसाब से देखिएगा तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो गया। तो इन दोनों को अच्छे से आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, ट्रिक भी उपलब्ध है। ठीक है, हमारा ट्रिक वीडियो में आपको बताएंगे इसका ट्रिक कैसे याद करना है। देखिए, इसको इमेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि 1-2 बार अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, सूर्य क्या है, तारा हो गया, स्टार हो गया, जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हो गए, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे बुध हो गया, दूसरा पे शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल हो गया, पांचवा कौन सा है, बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां और लास्ट नेपच्यून हो गया। अब देखिए यम, आप पढ़े होंगे कि कुछ समय पहले जो था इसको भी प्लूटो या फिर यम को भी ग्रह माना गया था कुछ दिनों के लिए मात्र, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के प्राग सम्मेलन 2006 में प्लूटो को सौर मंडल से बाहर का ग्रह माना गया, यानी जो प्रमुख ग्रह हैं 8 उनमें नहीं है। इसमें ग्रह के लिए नई परिभाषा दी गई, जिसमें यह कहा गया कि वे आकाशीय पिंड ही सौर मंडल के ग्रह माने जाएंगे जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अन्य ग्रहों की कक्षा में परिक्रमा नहीं करते, यानी जिनका खुद का कक्षा हो और उसमें परिक्रमण करते हो, सूर्य के चारों ओर घूमते होंगे, वही सिर्फ आपका क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। लेकिन यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह के श्रेणी से बाहर किया गया, यानी जो प्लूटो है वह खुद का जो कक्षा है उसमें नहीं घूमता है, बल्कि यूरेनस की कक्षा में घूमता है, इसलिए यह ग्रह नहीं है। तो वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या मात्र 8 ही रह गई। देखिए, ये सूर्य है, ये प्लूटो का परिक्रमा पथ और नेपच्यून का परिक्रमा पथ, ये दोनों एक ही पाथ पे घूमा करते थे आगे पीछे। चलिए अब देखेंगे एक एक ग्रह के
करके ग्रह को, ठीक है, और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये सारे के सारे पॉइंट प्रत्येक ग्रह के लिए। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला ग्रह बुध यानी मरकरी। तो बुध सौर मंडल में सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य के करीब होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है, ठीक है। दो प्रश्न हो गया, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध, सबसे कम समय में कौन सूर्य की परिक्रमा करता है, तो भी बुध हो गया। देखिए आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसका कोई वायुमंडल भी नहीं, बुध पर वायुमंडल भी नहीं है, इसलिए इसका तापांतर अधिक पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा ठंडा भी बुध पे है और सबसे ज़्यादा गर्मी, ये जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा। देखिए दिन का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात में -180 डिग्री तक जाता है। तो संभव है नहीं कि यहाँ पे जीवन हो सके। इस ग्रह पर कैलेरियस बेसिन पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पीसीएस एग्जाम्स और स्टेट की एग्जाम्स के लिए खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ देखा कि कैलेरियस बेसिन कौन सा ग्रह पे पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अगला देखेंगे शुक्र यानी वेनस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिए, शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए पृथ्वी की बहन या फिर सिस्टर प्लैनेट शुक्र को कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध था, पीछे हमने देखा, और पृथ्वी का सबसे नज़दीक तो वह शुक्र है। और शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है, तो बृहस्पति और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को ही भोर का तारा या फिर संध्या का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखता है तथा शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। पूछेगा कि 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, तो ये मत सोचिएगा कि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा गर्म बुध हो गया, नहीं, सबसे ज़्यादा जो गर्म है वह शुक्र ही है, जिसका टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस है, तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक प्रवर्तन करने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र आंसर हो जाएगा। शुक्र जो है परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करती है, बाकी जो ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। पृथ्वी भी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन शुक्र आपका जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका सर्वोच्च बिंदु यानी सबसे ऊंचा पॉइंट जो है शुक्र का कौन सा है, मैक्सवेल है, जो बिट्टा माउंटेन पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, पृथ्वी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह, हमने पीछे भी बताया था, क्रम और आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम श्योर याद करना है, वहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है पृथ्वी कौन सा ग्रह है, सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है, पीछे हमने बताया था आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव यानी अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, और कक्षीय झुकाव वही 66.5 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य के अलावा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, हमने देखा पीछे बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो उसके बारे में देखते हैं। चंद्रमा जिसका इंग्लिश मून होता है, तो जो चंद्रमा है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, सेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। तो एक प्रश्न तो यहीं पे बन जाएगा कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए शांत सागर। तो यह चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है जो एक तरह का धूल का मैदान है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह फोसिल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु का है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रमा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ये चंद्रमा का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है लिबनिटीज पर्वत, ठीक है, लिबनिटीज पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है 10,668 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। ठीक है, देख रहे हैं चंद्रमा पे सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है, लिबनिटीज पर्वत। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता। हम लोग रात में अगर चंद्रमा फुल भी देख रहे हैं तो टोटल भाग का 59% ही देख पाते हैं। अगला पॉइंट है अपभू यानी एपोगी। तो चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं, जो कि 4,06,699 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभू यानी पेरिगी। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको उपभू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जैसे पूर्णिमा आएगा तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो वह क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष होता है। और जब चंद्रमा का प्रकाश घटता जाता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के दो संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, तो पृथ्वी से औसत दूरी जो है चंद्रमा की 3,84,365 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, क्वेश्चन के लिए हमेशा पूछा जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर। व्यास कितना है चंद्रमा का, तो यह 3,473 किलोमीटर। घनत्व चंद्रमा का 3.3 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, पृथ्वी के संदर्भ में द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वह 1/81 भाग है। अगला हम देखेंगे मंगल यानी मार्स ग्रह से संबंधित पॉइंट। तो मंगल को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है, क्योंकि इससे सतह पे लौह ऑक्साइड है। मंगल के 2 ध्रुव हैं और वहां भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ दे कि कौन सा ग्रह पे पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है, तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ऐसा क्यों, क्योंकि मंगल भी जो है अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान ही झुका हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा, मंगल के पास 2 उपग्रह है, पृथ्वी के पास एक था, मंगल के पास 2 उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, फोबोस और डेमोस। ठीक है, फोबोस और डेमोस नामक 2 उपग्रह मंगल के हैं। निक्स ओलंपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निक्स ओलंपिया पर्वत कौन सा ग्रह पे है, तो हो जाएगा मंगल ग्रह पे, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है तथा ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे। और पूछ सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या नाम है, ओलिपस मेसी ज्वालामुखी, और एक कौन सा ग्रह पर है, तो हो जाएगा मंगल ग्रह पे। अब नेक्स्ट देखेंगे बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर के बारे में। तो आकार की दृष्टि से यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम ही पाया जाता है। बृहस्पति से रेडियो तरंगे प्रसारित होती है, इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंगे बृहस्पति ग्रह पे प्रसारित की होती है। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह हैं, इंपॉर्टेंट है काफी ये लाइन। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 63 है, जिनमें गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ से प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं कि इस बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा गैनीमीड।
इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती है। यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। अगला है शनि ग्रह यानी सैटर्न। तो यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा ग्रह है कि चारों ओर वलय या फिर रिंग पाए जाते हैं, तो हो जाएगा शनि ग्रह। और उन वलय की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 10। 10 रिंग्स हैं चारों ओर शनि ग्रह के। शनि के 62 उपग्रह हैं जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। कई बार पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है कि टाइटन जो है कौन सा ग्रह का उपग्रह है, तो हो जाएगा शनि का। शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे की तरह दिखाई देता है। अगला ग्रह है अरुण यानी यूरेनस। तो अरुण पर मीथेन गैस की अधिकता है जिसके कारण यह हरा रंग दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है कि अरुण जो ग्रह है या फिर यूरेनस, इसका रंग हरा क्यों है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन गैस की अधिकता के कारण। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है, इसीलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होती है और सूर्यास्त कैसा होता है, पश्चिम में होता है। ठीक है, तो ठीक उल्टा आपका अरुण में होता है। नेक्स्ट है अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। हमने देखा वलय शनि के चारों ओर पाया जाता है, लेकिन छल्ले जो है अरुण के चारों ओर हैं, और इसका नाम क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। नेक्स्ट है अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो अरुण को कौन सा ग्रह के नाम से जाना जाता है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, टाइटेनिया। ठीक है, टाइटन किसका था, शनि का था सबसे बड़ा उपग्रह, लेकिन टाइटेनिया है, थोड़ा सा नाम में डिफरेंट है, तो अरुण का है। अगला देखिए वरुण। ठीक है, नेपच्यून। तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। इसके 13 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह ट्राइटन, देखिए टाइटन, टाइटेनियम और ये ट्राइटन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ट्राइटन जो है वह वरुण का है, टाइटेनियम किसका था, अरुण का, और टाइटन किसका था, शनि का था। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिए। देखिए वरुण का सबसे छोटा उपग्रह तो ये न्याद है, सबसे बड़ा ट्राइटन और सबसे छोटा न्याद। इस ग्रह का रंग हल्का पीला है, तो सबसे अंतिम में जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, वरुण यानी नेपच्यून, तो उसका रंग कैसा है, पीला है। देखिए ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपका बनाया हुआ काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बुध, बुध जो है वह उसका व्यास कितना है, 4878। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए बुध का आपका व्यास कितना हो गया, 4878 किलोमीटर। चक्कर कितना दिन में लगाता है, तो ये 58.6 दिन, ठीक है, प्रति घंटा परिभ्रमण गति है। ठीक है, और परिक्रमण देखिए तो 88, यानी खुद के चारों ओर घूमने में 58.6 दिन लगाता है, सूर्य के चारों ओर 88 दिन प्रतिवर्ष। मीडियन दूरी, जो औसत दूरी है सूर्य से, वह कितना है, 580 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ रहे हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, या फिर पीडीएफ से हमारा टेलीग्राम चैनल से लेकर के पढ़ लीजिएगा। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ग्रह से जुड़े हुए, सौरमंडल से जुड़े हुए, जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्रुव तारा यानी पोल स्टार क्या होता है। तो प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव तारा एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में स्थित है। यह बताना कठिन है कि ध्रुव तारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ध्रुव तारा की दूरी पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष की है। नेक्स्ट है सप्तऋषि यानी ग्रेट बियर। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देता है। इन 7 तारों के नाम आपको याद रखना है। सप्तऋषि में कौन कौन से तारे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहला है ऋतु, दूसरा पुलह, तीसरा पुलस्त्य, चौथा है छत्री, पांचवा है अंगिका, छठा है वशिष्ठ और सातवां है मरीचि। नेक्स्ट देखिए डॉपलर प्रभाव यानी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो जब हम किसी रेल पटरी के पास खड़े होते हैं और सीटी बजाता हुआ रेल इंजन गुजरता है तो हम पाते हैं कि जब इंजन यानी ध्वनि स्रोत हमारी ओर आता है तो सीटी की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण मालूम करती है। यानी जैसे जैसे आपको ट्रेन जो है व्यक्ति की ओर नज़दीक आता है तो उसी तरह जो आवाज़ है सीटी का वो बढ़ते जाता है, यानी ध्वनि की आभासी आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। और जब इंजन हमसे दूर जाता है तो सीटी की आवाज़ कम तीक्ष्ण मालूम पड़ती है, अर्थात ध्वनि की आभासी आवृत्ति घटी हुई मालूम पड़ती है। तो जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है और इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये आपको पूछ सकता है डिफिनेशन में और पूछ देगा कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से डॉपलर प्रभाव क्या है कि जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता है, जिसको हम डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान। तो टॉलेमी का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा था शुरू में कि सूर्य जो है चारों ओर घूम रहा है या फिर पृथ्वी चारों ओर घूमता है। तो टॉलेमी था, उनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। पोलैंड के खगोलविद कोपरनिकस, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि कोपरनिकस ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ग्रहों के चारों ओर जो घूमता है, घूमने का जो सिद्धांत है वह कोपरनिकस ने दिया था। देखते हैं तो पोलैंड के खगोलविद कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में इस मत को परिवर्तित कर दिया। जो हमने पीछे पढ़ा कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो उसको परिवर्तित करके सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र है और उन्होंने सूर्य सौर मंडल की भी खोज की। सूर्य केंद्रित परिकल्पना के अनुसार आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इनको ग्रह कहते हैं। वहीं से ये डिफिनेशन आया। ठीक है, अगला देखिए जोहानस केपलर। तो जोहानस केपलर ने ग्रहों के संबंधित नियमों को प्रतिपादन किया। पूछेगा आपको कि ग्रहों का नियम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, केपलर हो जाएगा। अब देखिए क्षुद्र ग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एस्टेरॉयड। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पड़ती है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रह के बीच है, तो आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। तो इनको अवांतर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम याद कर लीजिए, क्या है, सेरस है, जो कि 1032 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे गिसेप्पे पियाजी ने खोजा था। ठीक है, सेरेस क्षुद्र ग्रह की खोज कौन किया था, गिसेप्पे पियाजी। एरिस, जेना एवं वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अब तक चैनल पर है तो इस जो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एक कमेंट करके बताइएगा आप कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो का लिंक शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो हमें फिर से बता रहा हूँ, सारा पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। बुक्स, मैगजीन, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे चीज़ फ्री में आपको मिलेगा हमारे शिक्षा सेंटर टेलीग्राम चैनल पे। तो इस लोगो वाले टेलीग्राम चैनल को सर्च करके ज्वाइन कीजिएगा या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।